फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी किस तरह का वाक़या पेश आया। एक नौजवान था, हसीनो जमील था, अल्लाह ने हुस्न अता कर रखा था बड़ा। वो उसने जब भी नमाज पढ़ने के लिए आना ना, तो रास्ते में एक औरत थी, उसकी नजर पड़ती, और ये कहा गया है कि जो नजर है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। इसीलिए तो हजरत जी नजरें झुका के चलने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि जो नजर है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। हजरत जी पढ़ तो ये एक दफा जाती है, लेकिन कितनी दिनों तक हजरत इस नजर का जो असर है वो दिल से नहीं जाता। अपनी नजरें बड़ी संभालो, अपनी नजरें बड़ी संभालो। उसकी तो नजरें पाक थी, लेकिन रास्ते में एक औरत थी, उसकी पाक नहीं थी। उसने आते जाते जाते आते आते जाते उसको देखना, शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने एक दिन क्या किया, उसने अपनी खादिमा से ना अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मेरा दिल करता है कि इस नौजवान से ना तन्हाई मिले, लेकिन मिले तो मिले किस तरह। वो जो खादिमा थी जरा पक्की उम्र की थी, उसने कहा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आज ही रात को बात बना देती। वो जब इशा पढ़ के वो नौजवान मस्जिद से निकला ना, वो खादिमा रास्ते में खड़ी हो गई। उसको रोक लिया, उसको 2-3 हदीस सुनाई, 2-3 आयात मुबारक सुनाई, किसी के काम आने के हवाले से। हमारे घर में मर्द कोई नहीं है, कुछ वजनी सा सामान उठाना है, अगर आप उठा दें तो बड़ी नवाजिश होगी, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होगा, कोई मसला नहीं। उसी तरह हुआ हजरत, वो घर ले गई, पिछले कमरे में ले गई। वो जैसे कमरे में दाखिल हुए, वो औरत पहले मौजूद थी, उसने जनाब अंदर से चिटखनी लगा ली और उसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जैसे मैंने कहा ना, बड़ा मुश्किल मौका होता है, लेकिन वो नौजवान हमारी तरह का नौजवान नहीं था, वो कुरान वाला नौजवान था। उसका ताल्लुक कुरान से मजबूत था। उसको यही आयत याद आई, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया। मौका भी था, ताकत भी थी, उम्र भी थी, ख्वाहिश भी थी, फिर भी डर गया। नहीं नहीं नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं कल अपने अल्लाह के हुजूर कौन सा मुंह लेके जाऊंगा, इस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में कल जाऊंगा। सारा कुछ कर सकता था, कोई तीसरा नहीं था, लेकिन क्या नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। वो ऐसा खौफ तारी हुआ, ऐसा खौफे इलाही तारी हुआ, गश खा के गिर गए नीचे। अब औरत डर गई, आगे बढ़ के किसी ने नब्ज नहीं देखी कि जिंदा है कि शहीद हो गए। उन्होंने समझा कि शायद मर गए। उसने दरवाजा खटखटाया, बाहर से उसने खादिमा ने दरवाजा खोला। उसने कहा ये तो मर गया। उसने कहा ये भी कोई मुश्किल बात नहीं, भाई नाम तो उस पे लगेगा ना जिसके घर से लाश बरामद होगी, तुम टांगे पकड़ो, मैं हाथ पकड़ती। उन्होंने थोड़ा सा मेहनत मुशक्कत करके ना उठा के जो बाहर कूड़ा फेंकने की जगह थी ना, उस नौजवान को फेंक दिया। अब रात पड़ गई, बेटा घर नहीं आ रहा, बाप परेशान था। जब काफी वक्त गुजरा ना, तो वाले साहब बेटे की तलाश में निकले। तो रास्ते में क्या देखते हैं कि वो जो कूड़ा गिरकर फेंकने की जगह है, वहां बेटा पड़ा हुआ है। बेटे को उठाया, घर ले आए, मुंह पे पानी के छींटे मारे, बेटे को होश आई। बाप ने पूछा पुत्र क्या हुआ? वो बेटे ने फिर सुनाना शुरू किया। जब फिर वहां पहुंचा ना, तो उस औरत ने मुझे दावत जिना दी। तो पहले तो खौफे इलाही की वजह से बेहोश हुआ था, इस बार इतना खौफे इलाही ने गलबा किया कि वाकई रूह प्रवास कर गई है। वालिद ने रातों रात जनाजा करवा दिया। सुबह वालिद साहब फजर की नमाज की जमात में शरीक नहीं हो सके। जब नमाज से फारिग हुए ना, तो अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, भाई वो आज हमारा फलां मुक्तदी क्यों नहीं आया? लोगों ने सारी बात सुनाई। हजरत जमा बैठा था, इंतकाल कर गया, रात ही को जनाजा हो गया, शायद उस वजह से हजरत नहीं जमात में तशरीफ ला सके। आपने फरमाया चलो, अपने भाई के गम में शरीक होते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, बातें होती रही। आपने बेटे के इंतकाल की वजह पूछी, बेटे ने सारी बात सुनाई। आपने फरमाया अच्छा, तेरे बेटे का इंतकाल खौफ इलाही की वजह से हुआ है? तो अल्लाह तो फरमाते हैं वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो हमारे रब हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो चल फिर मुझे जरा अपने बेटे की कब्र पे लेके चलना। लिखे हजरत उमर फारूक अब उसके बेटे की कब्र पे तशरीफ ले, उसकी कब्र पे खड़े होके उस नौजवान को बाहर से मुखातिब करके फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ऐ नौजवान अब आगे तू बता, अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दी कि नहीं दी? तो लिखा है कब्र से जवाब आता है अमीरुल मोमिनीन, रब सच्चा, रब का रसूल सच्चा, रब का कुरान सच्चा। मैं जैसे ही कब्र में आऊं अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता कर दी हैं। इसे बचो, इस दौर का सबसे बड़ा फितना है, इससे बचो, और खुद नहीं बचा जाता।
اپنے اللہ کے حضور بار بار گڑ گڑاؤ، یا اللہ سانو بچا لے۔ اور پھنسایا حضرت ہمیں انہوں نے اس طرح ہے، ہمارے معاشرے کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہاں زنا بالکل بری چیز نہیں سمجھی جا رہی، لوگ فخر سے بتاتے ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ لوگ گناہ کر کے فخریہ بتایا کریں گے۔ آج کا نوجوان فخریہ بتاتا ہے، میری اتنی گرل فرینڈ ہے، آج کا نوجوان فخر سے بتاتا ہے یہ قرب قیامت ہے، یہ نشانی ہے قیامت کی۔ لوگ گناہ کر کے ڈریں گے نہیں، بلکہ فخریہ بتایا کریں گے، ہاں جی میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور اتنی جگہ کر رہا ہوں میں یہ گناہ۔ لیکن کیا ہوگا، نیکی مشکل ہو جائے۔ آج حضرت جی آپ دوسرا نکاح کر لیں، اللہ سنت ہے، قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ پہلے کی تو اللہ نے بات ہی نہیں کی، بات دوسرے سے شروع ہو رہی ہے، مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پہلے کی بات ہی نہیں ہوئی، بات ہی دوسرے سے شروع ہو رہی ہے۔ جتنی مرضی گرل فرینڈ رکھ لیں، آپ کو کوئی برا نہیں سمجھے گا، بلکہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بڑا خوش ہو گئے کہ یار بڑا رنگین مزاج آدمی ہے۔ لیکن حضرت آپ دوسرا نکاح کر لیں، اسی وقت آپ لوگوں کے کاغذوں میں 2 نمبر ہو جائیں گے، پیکے بھی ناراض، سونے بھی ناراض، پرا بھی ناراض، سالہ بھی ناراض، ہیں جی چھوٹا بھی ناراض، بڑا بھی ناراض۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرب قیامت ہے۔ گناہ اچھا ہو گیا، گناہ آسان ہو گیا، نیکی بری سمجھی جانے لگی، نیکی مشکل ہو گئی ہے۔ اس لیے بچو دے، اس کا طریقہ جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے یہی ہے حضرت جی، روز سر کی اٹھو تے اللہ دے حضور رو، یا اللہ جے دن چڑھے آئے تے تیرے فضل نہ چڑھے آئے، جے چڑھے تے پھر ساڈی حفاظت بھی فرمائیں گے، سانو بچا بھی لیں گے، ساڈی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ تو حضرت جی دنیا تو 4 دن کی ہے، جا رہی ہے، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے دا، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سے نہیں آئے۔ اور حضرت جی اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر کوئی اس گناہ میں پھنسا ہوا ہے، اگر کوئی اس گناہ میں پھنسا ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ توبہ کر لیں سارے حضرت، کیونکہ حضرت یہ وہ گناہ ہیں کر تو ہم رہے ہیں لیکن اس کی سزا ہماری نسلوں کو بھگتنی پڑنی ہے۔ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے جو لے تو رہا ہے لیکن چکائے گی تیری اولاد۔ زنا وہ قرض ہے جو لے تو رہا ہے لیکن چکائے گی تیری